5 चीज़ें बच्चों से सीखो, यानी बड़ों से कह रहे हैं कि ये बच्चों में बेहतर होती हैं। आइए ज़रा गौर कीजिएगा। पहले चीज़ पैगंबर फरमाते हैं दरगुजर करना, माफ़ करना बच्चों से सीखो। यहाँ लड़ते हैं, वहाँ सुलह कर लेते हैं। माँ बाप की लड़ाई हो जाती है, भाई तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चों को मारा था, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे फिर दोबारा बाहर खेल रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? बच्चे बिल्कुल दिल में बात रखते हैं, कीना नहीं होता। जो बड़े होते हैं उनके दिलों में कीने आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा। बच्चा फ़ौरन माफ़ कर देता है, यहाँ लड़ता है वहाँ माफ़ का। दूसरी शय बच्चों से सीखो, का ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। सिवाय कि जो बूढ़े हैं, जो बीमार हों, जैसे हमारे यहाँ आम है, अब तो बीमारियाँ आम हो चुकी, तो ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। कई लोग कहते हैं कि मैं ज़मीन पे क्यों बैठूँ, तो ज़मीन पे बैठना यानी इंसान इसी मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से खल्क़ किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें पलटा देंगे, वह इसी से दोबारा तारतन उखरा, इसी से दोबारा उठाया जाएगा। तो इंसान जो ज़मीन से आया है पलट के इसी ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन पे बैठने से कभी भी इंसान तकब्बुर ना करे। तो इंसान जो है वो इस ज़मीन से आया। बच्चों को वालिदैन मना करते हैं, माँ मना कर देती है भाई ज़मीन पे ना बैठना, बच्चा फिर भी बाहर जाके ज़मीन पे बैठ जाता है। ऐसा है या नहीं? तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। तीसरी शय जो बच्चों से सीखो, मांगना बच्चों से सीखो। बच्चे कैसे मांगते हैं? जब तक हासिल ना कर लें मांगते रहते। बच्चा जब तक हासिल न करे, माँ बाप से कहता है भाई मुझे आप साइकिल ली दीजिए मिसाल के तौर पे, तो वालिदा कह देंगे अब्बू की तुम्हारे अभी तनख्वाह आएगी अगले महीने की, फिर ले देंगे। अब माँ बाप को भूल गया, बच्चों को याद रहा, कहा भाई अब्बू आपको तनख्वाह मिल गई है, अब आप साइकिल ले दें। कहा अगले महीने ले दूंगा। कहा नहीं आपने तो इस महीने का वादा किया था। अब माँ बाप मना करते रहें, टालते रहें, बच्चा लिटेगा रोएगा, जब तक कि हासिल ना कर ले तब तक रोता रहता है। पैगंबर फरमाते हैं मांगना बच्चों से सीखो। तुम 1-2 मरतबा मांगते हो, दस्तक दी छोड़ के चले गए, अरे मांग तो रहा हूं 3 दिन हो गए आज, अल्लाह अता नहीं करता। पैगंबर फरमाते हैं नहीं, मांगते रहो तभी तो अल्लाह देगा। भाई इस तरह से मांगो कि अल्लाह अता कर दे। 1-2 मरतबा दुआ मांगी, कह रहे सुबह भी मांगी थी, आज रात हो गई, अभी भी मांग रहा हूँ। 2-4 दफ़ा मांगने से थोड़ा तो मिल जाता है, मांगते रहो। मौला अमीरुल मोमिनीन ने उसको बड़े अपने अंदाज से, प्यारे अंदाज से कहा अगर अल्लाह ने दरवाजे पे दस्तक की तौफीक दी है ना, तो इस सजावत उसी के हाथ में है। दस्तक देते रहो, दरवाज़ा खुल ही जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मांगते रहो, मिल जाता है। मौला से कहा कि मौला कैसे मांगे? कहा जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता, जैसे बच्चा माँ से। कम मौला बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। हाँ बात पहुँच रही कि नहीं? कम मौला बच्चा माँ से कहाँ दूध मांगता? आप कह रहे हैं ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है। बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। मौला ने कहा यही तो समझा रहा हूं, बोल के मत मांगा करो, आंसुओं से मांगा करो। तो कहा मकान बना के तोड़ना बच्चों से सीखो। बच्चे मिट्टी का मकान बना लेते हैं, अगर कहीं बीच पे जाए तो फौरन रेत का मकान बनाने लगते हैं। माँ आवाज देती चलो जाने का वक्त हो गया। कभी आज तक देखा कि कोई बच्चा कहे नहीं मैंने तो अपना मकान बना लिया, मैं यहीं रहूंगा? मिट्टी का मकान फौरन गिराता है, फौरन माँ के साथ चला जाता है। मौला फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं, याद रखो दुनिया में जैसे मर्जी मकान बना लो, दिल ना लगा लेना, खुदा बुलाए तो चले जाना। ये ना कहना मैंने दुनिया बसा ली अब नहीं मरना चाहता। हमेशा तैयार रहो कि इंसान आखिरत के लिए तैयार रहे। परवरदिगारा जब भी तेरी तरफ से आवाज़ आई मैं लब्बैक कहूँगा। फ़ैज़ान गिरामी, ये इंसान दुआ के दर्जात हैं। किसी बहुत बड़े आलिम से किसी ने सवाल किया, कहा आगा अगर आपको पता चले, एक डॉक्टर साहब थे, कहने लगे बहुत बड़े मुझे से, अब वो उनका इंतकाल हो गया इसी साल जिनसे सवाल किया था। कहा आगा अगर आपको ये पता चले कि आपके 1 महीना रह गया इंतकाल में, मोहलत दिया डॉक्टर ने आपको 1 महीने की। वो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने कहा हम मोहलतें देते रहते लोगों को कि भाई अब तुम्हें ये हो गया 1 महीना है 6 महीने हैं। कहा अगर आपको ये पता चले कि 1 महीना है, बस 1 महीने की मोहलत है, 1 महीने में आप मर जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? 1 महीना आपको मोहलत मिले, कोई तब्दीली नहीं आएगी कर नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि तब्दीली मैं पहले ला चुका हूँ, मैं मौत के इंतजार में तब्दीली नहीं लाऊंगा। बैठता है भाई इस अंदाज से दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रोते हुए मां से दूध मांगता है। जब दुआ में आए तो जल्दबाजी ना कीजिए,
बहुत से लोग बैठते हैं, परवरदिगारा गाड़ी दे दे, खुदा हाफिज। भाई जल्दबाजी में नहीं होती दुआ। मौला फरमाते हैं अगर दुआ कबूल करवानी है तो कुछ उसूल है। पहले सदका दो, तसद्दक तरज़्ज़क, सदका दो, रिस्क नाजिल करवा लो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने एक वाक़या सुना है। वो कहते हैं कि एक आदमी किसी मस्जिद में गया, दुआ मांगना चाहता था, परवरदिगारा मेरा ये काम है, मतलब मुझे $1 मिलियन दे दे। दुआ मांग रहा था बेचारा। अब छोटी मोटी तो दुआ थी नहीं, $1 मिलियन, परवरदिगारा 1 मिलियन। करीब में एक आदमी, परवरदिगारा $1 दे दे, $1 दे दे, $1। उन्हें बहुत बुरा लगा। कहा तुझे समझ में नहीं आता, मैं मिलियन मांग रहा हूँ, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है, कोई बड़ी चीज़ मांग। कभी जिसके पास जो नहीं होता वो वही मांगता है। तो कहेंगे क्या करेगा $1 का? खाना खा लूंगा। उसने निकाल के दिया $1। कहेंगे ये $1 प्लीज़ यहाँ से उठ। तो उसको पैसे दे के उठा दिया। क्या परवरदिगारा तेरी बारगाह में 2 आदमी मांग रहे थे, मैं और वो, उसकी हाजत रवाई मैंने कर दी, अब मेरी तेरे जिम्मे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए मांगे तो पहले सदका दे, फिर मांगे, दुआ रद्द नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के बहुत से जो बंदे मांग रहे हैं उनको अता तो करो, देके तो आओ। जब आओगे अब मांगने का जी भी करेगा। अरे अभी मैं किसी की हाजत रवाई करके आया हूं। पता नहीं बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है।